हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले तीन इंपॉर्टेंट वीडियोस, तीनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन के स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारे इंडियन मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली, 2.5% से ज़्यादा की रिकवरी। सेम चीज़ अगर हम लोग रशियन बाजार की बात करें तो 26% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार भी ओपन हो चुके हैं, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, मोर देन 1%। स्थिति कभी भी चेंज हो सकती है, फिलहाल का माहौल कैसा आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता है। प्लस वर्ल्ड वाइड जितने भी मेजर ग्लोबल इंडाइसेस भी चेकआउट करोगे तो आपको हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ तेज़ी तो देखने को मिल रही है। रिकवरी आप बोल सकते हो 3%, 4%, 2.5%, 2%, 1.5%, राइट। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फिलहाल तो अभी तक कोई फ्रेश नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई है, नई कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। रशियन मार्केट भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे मेन सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा था, सर वर्ल्ड वॉर का मतलब अभी तो पूरा चांसेस खत्म हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं 99% आप लोग ऐसा बोल सकते हो, बट स्टिल 1% एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसके चलते रशिया बहुत ही ज़्यादा चिढ़ भी सकता है, राइट। तो वो कौन सी चीज़ है, मतलब एक ऐसी चीज़ है, मतलब मिस्टर पुतिन भी डरते, अगर वो चीज़ अगर हो गई तो रशिया बहुत ही ज़्यादा मतलब तबाह यहाँ पे हो सकता है। सो आप लोग ये भी सोचोगे कि इतना मतलब रशिया, मिस्टर पुतिन भी डर सकते हैं, रशिया तबाह हो सकता है, तो अभी तक किया क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसके पीछे का कुछ लॉजिक भी है, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर शेयर करूंगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तभी थी कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, मिलिट्री एक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, रशिया के सोल्जर्स के ऊपर अगर मिलिट्री एक्शन करता है अमेरिका, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी। बट उन्होंने ऑलरेडी हर वक्त यहाँ पे बताया कि हम लोग यूक्रेन के साथ डायरेक्टली तो फाइट यहाँ पे नहीं करेंगे, मतलब यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट, राइट। बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, सैंक्शंस लगाएंगे, वो लगाएंगे, इनडायरेक्टली वो चलता रहेगा, मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। तो इसके चलते जो वर्ल्ड वॉर का खतरा था वो हम लोग को टलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस एक और खतरा था वर्ल्ड वॉर का, वो था नाटो मतलब अगर जो 30 देश की जो संगठना है, राइट, वो यहाँ पे अगर इसमें कूद पड़ती तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती, बट ये भी सब कुछ यहाँ पे दूर ही रहे हैं। इन्होंने भी सिर्फ मतलब जितना हो सके सैंक्शंस लगाने की बात है यहाँ पे सामने की है। मिलिट्री एक्शंस कोई भी रशिया के अगेंस्ट लेते हुए देखने को नहीं मिल रहे, चाहे वो अमेरिका हो या फिर नाटो हो। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी जब वॉर शुरू हुआ था। अगर इनमें से अगर कोई बीच मैदान में अगर आ जाता, यूक्रेन के साथ खड़ा रहता मिलिट्री एक्शन के लिए, तब जाके वर्ल्ड वॉर जैसी आप लोग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती थी, ऐसा बोल सकते थे। बट फिलहाल अमेरिका ने ही विड्रॉ कर लिया है, नाटो ने भी विड्रॉ कर लिया है, तो वर्ल्ड वॉर के चांसेस तो 99% हम लोग को ना के बराबर ही अभी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट 1% ऐसा है जो कि हम लोग कह सकते हैं, 1% भी नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, लेस देन 1%, बट स्टिल एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते रशिया बार बार मतलब मिस्टर पुतिन को मतलब एसी वाले कमरे में भी पसीने यहाँ पे छूट सकते हैं। ऐसी चीज़ है दोस्तों, एंड वो है मतलब इकोनॉमिकली डैमेज करने वाली चीज़ है। फाइनेंशियल लॉस इतना हो जाएगा रशिया का, मतलब जगह तो कब्जा कर लेंगे बट आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग चुके हैं, बट अभी तक जितने भी सैंक्शंस लगे ना दोस्तों, मतलब आप बोल सकते हैं बच्चों वाले सैंक्शन से रशिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आगे मिलिट्री एक्शन लेते ही जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा है। अगर रशिया को यहाँ पे रोकना है तो एक ऐसा सैंक्शन है जिसके चलते रशिया एक्चुअल में डर सकती है, एंड इनफैक्ट डर भी रही होगी, वो है स्विफ्ट वाला सैंक्शन। अभी आप बोलोगे स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट मतलब दोस्तों आप पढ़ सकते हैं फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सो ये एग्जैक्टली होता क्या है वो अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में मतलब समझना पड़ेगा, तो जाके आप लोग अंदाज़ा ले सकते हैं कि रशिया इससे रिलेटेड, मतलब इसके ऊपर अगर बैन लग गया कि स्विफ्ट, रशिया का स्विफ्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बैन अगर लग गया, अगर ये हेडलाइन बन गई, तो रशियन मार्केट में जो तबाही होगी वो देखने लायक भी यहाँ पे हो सकती है। तो एग्जैक्टली है क्या, स्विफ्ट होता क्या है, एंड इसके बैन के चलते रशिया क्यों डर रहा है, एंड इतना अगर हमें पता है कि ये रशिया इसके चलते मतलब बहुत ज़्यादा डरता है, तो फिर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? तो चलिए एक एक पॉइंट को मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर दोस्तों उससे पहले भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आज ही के दिन की न्यूज़ है, यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि आप रशिया के ऊपर ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा रहे हो, और जो लोग यहाँ पे इसमें आकर राइट बैन लगा सकते हैं वो अभी तक नहीं लगा रहे, तो उनको भी उन्होंने इनडायरेक्टली यही बोल दिया है कि गोलियां तो रशिया वाले चला रहे हैं, खून यूक्रेन वालों का बह रहा है, बट याद रखिए उसमें आप लोग भी उतने ही इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो। ये यहाँ पे यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप स्विफ्ट बैंक
मतलब जो सिस्टम से रिलेटेड बैन अगर आप लोग नहीं लगा रहे हो तो आप भी यहाँ पे रशिया के साथ हो, ये उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला है। तो ये बार बार क्यों यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भी क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं कि रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन लगाया जाए तो जाके शायद से रशिया रुक सकता है। तो चलिए समझते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा SWIFT स्विफ्ट, तो ये एग्जैक्टली है क्या, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा। देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ है दुनिया भर में, राइट। आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है, इस ट्रांजैक्शन को कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेगा, जब आप दूसरे कंट्री के साथ करते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यस, सो जो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है ना दोस्तों, ये स्विफ्ट के माध्यम से यहाँ पे होता है, राइट। एंड उसमें अगर मैं करेंसी को पकड़ लूँ मेजरली तो डॉलर होता है। तो इसीलिए अमेरिका का अच्छा खासा प्रभाव हम लोग को ये स्विफ्ट में भी देखने को यहाँ पे मिलता है। इवन दो जो मेन हेडक्वार्टर है वो हम लोग को बेल्जियम में भी देखने को मिल रहा होगा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो G10 कंट्रोल करता होगा फिर भी। सो दोस्तों, क्या समझ में आया कि अगर दो कंट्रीज़ को यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है तो स्विफ्ट की मदद यहाँ पे उनको पड़ती है। सोच के देख लेना, अगर कोई भी कंट्री अगर स्विफ्ट से बैन हो गई तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड होते हैं, राइट, उसमें स्विफ्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर आप मतलब उस कंट्री को अगर स्विफ्ट से बैन कर देते हो तो अल्टीमेटली वो फॉरेन करेंसी से जो भी चीज़ें वो बाय सेल करते थे, ट्रेड करते थे, वो नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि रशिया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करता है, जैसे कि ऑयल, मेटल्स। इंडिया की बात करें तो डिफेंस, आपको पता है हमारे सुखोई की बात करें तो रशिया से हम लोग लेते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, राइट। ब्रह्मोस मिसाइल भी हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे इससे रिलेटेड डेवलपमेंट यहाँ पे किया था। S-400 के डील की बात है, तो ये हम लोग सारी चीज़ें रशिया से खरीदते हैं। तो पेमेंट कैसे करते हैं, राइट, ये स्विफ्ट के थ्रू पेमेंट यहाँ पे होता है। इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें डॉलर के थ्रू होता है। एंड अगर यहाँ पे कोई भी कंट्री अगर स्विफ्ट में बैन हो जाती है सिस्टम से रिलेटेड, ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो दुनिया की कोई भी कंट्री उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर कोई यहाँ पे IT में अगर जॉब करता होगा, या फिर अगर कोई फ्रीलांसिंग का काम करता होगा, आपको पता है अगर आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, एंड अगर आप कोई USA का काम करते हो तो आपको पेमेंट किससे आता है, डॉलर से आता है कि नहीं। सो दोस्तों, वो डॉलर का पेमेंट आपको रुपये में चाहिए इंडिया में, तो वो बैंक आपको नहीं देगी अनटिल एंड अनलेस आपको पता है आपको स्विफ्ट कोड यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे करना होता है, राइट, जो मेजर बैंक्स होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को याद आया होगा, यस, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। एंड अगर यहाँ पे अगर आप स्विफ्ट से बैन हो जाते हैं तो आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एकदम सिंपल भाषा में अगर बोल दूँ तो दुनिया से ही आप आइसोलेट हो जाओगे। कोई भी कंट्री आपके साथ क्या डील करेगी, राइट। एंड रशिया ने भी इससे चलते इनडायरेक्टली ये बात बोल दी है कि अगर कोई यहाँ पे सोच रहा है कि स्विफ्ट से हम लोगों को बैन कर दे सिस्टम से रिलेटेड, तो याद रखना हमारे पास भी ऑयल है, हमारे पास भी मेटल है, हमारे साथ भी बहुत सारे डिफेंस के बहुत सारे कंट्रीज़ के डील है, राइट। तो हम भी कोई आपको ये चीज़ें देने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर हम लोगों आपको ये चीज़ दे देंगे, फॉर एग्जांपल आप हमें पेमेंट तो कर नहीं सकते, तो भूल जाइए ये चीज़ें। तो इसीलिए दोस्तों बाकी के भी जो कंट्रीज़ है वो चाहते तो है कि रशिया को रोकने के लिए स्विफ्ट बैन ये एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, बट करने के लिए कोई सामने है नहीं। अभी इंडिया भी किस मतलब वे से करना चाहेगा, आप सोच के देखिए, इतना सारा डीलिंग है हम लोगों का, इतना सारा चीज़ें आना बाकी है। अगर ये बैन हो जाएगा, रशिया नहीं देगा किसी को भी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसके चलते मिस्टर पुतिन डर भी रहे हैं कि अगर स्विफ्ट बैन अगर ये हो गया तो फिर इतना ज़्यादा रशिया इकोनॉमिकली डैमेज हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड रशियन मार्केट इतना बुरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, वापस सर्किट भी लग सकते हैं, क्योंकि दुनिया की फिर कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। एंड सिर्फ यहाँ पे रशिया मतलब टॉप लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे भी रशिया में जो लोग हैं ना, वो लोग भी अगर बाहर कोई काम कर रहे होंगे तो उनको भी कोई भी पेमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्विफ्ट से ही बैन हो गए। उनको पेमेंट आएगी कैसे, आ ही नहीं सकती यहाँ पे। तो इसीलिए इंटरनली भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मिस्टर पुतिन की ओर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते कि देखिए आपके वजह से हमारी जॉब चली गई। तो इस लेवल तक ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ सकती है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फिलहाल तो ऐसा कोई भी बैन नहीं लगा है। अभी ये बैन क्यों नहीं लगा है, कितना टाइम लगेगा, वो तो अभी आगे देख ही लेते हैं यहाँ पे। पर अभी की बात करें तो हर जगह पे आप लोगों को यही आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा कि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन बैन ऑन रशिया। तो ये क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। डेंजरस की भी बात क्यों की जा रही है, देखिए फिलहाल तो रशिया मिलिट्री एक्शन बहुत ज़्यादा ले रहा है। इस तरीके का कोई भी अगर न्यूज़ मतलब अगर होता है रशिया के ऊपर, क्या पता रशिया मतलब अपने मतलब कुछ ज़्यादा कुछ भी ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकता है, दूसरों के ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी डायरेक्टली इस चीज़ में अभी तो फिलहाल इन्वॉल्व यहाँ पे होना नहीं चाह रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो
कल के दिन भी जो बाइडन को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनको भी यही पूछा गया था कि ये स्विफ्ट बैन आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो इनको। तो आप देख सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन हैव ऑप्ट नॉट टू कट रशिया off from the SWIFT global interbank payment system as the part of their sanctions against Moscow for invading Ukraine। बट उन्होंने ये कहा कि यस हम इसके बारे में वापस री थिंकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ये कल के दिन हम लोगों को देखने को मिला था, बट फिलहाल तो अभी तक उन्होंने ऐसी कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं ली है। प्लस उसी के साथ साथ जो बाइडन ने ये भी कहा है, देखिए अगर ये इस तरह का स्विफ्ट बैन करना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर ये रशिया के ऊपर करना है तो बाकी कंट्रीज़ का भी सहमति होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर एक कंट्री है एक्स, राइट, जिसका रशिया के साथ कोई भी बिजनेस है ही नहीं, राइट, वो तो बोलेगी कर दो बैन, क्या फ़र्क पड़ता है। बट सोच के देखो, एक कोई भी दूसरी जेड कंट्री है एंड उसका रशिया के साथ करोड़ों का डीलिंग चल रहा है, बहुत सारे मतलब गुड्स यहाँ पे आना बाकी है, आर्म्स एम्यूनेशन आना बाकी है, कोई ना कोई डीलिंग की होगी, वो तो इसको अपोज ही करेगा। वो बोलेगा अरे हम तो मर जाएंगे, हम कैसे, मतलब वहाँ पे सामान आएगा ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मतलब रशिया को सिर्फ बैनिंग से रिलेटेड ये इतना ईजी नहीं रहने वाला है। जो रशिया के साथ डील करता है वो इस चीज़ को ज़रूर यहाँ पे अपोज कर सकता है। बट फिलहाल यूक्रेन की बात करें, उन्होंने तो यहाँ पे कह दिया कि जल्द से जल्द इनको यहाँ पे बैन कर दो, तो जाके शायद से वॉर वो रोक भी सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी कंट्री ये करने का हिम्मत नहीं दिखा रही है। और इसीलिए दोस्तों आप लोग आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो बाइडन ने भी यहाँ पे बोला इट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, ये रहेगा हमारे पास, बट राइट नाउ दैट्स नॉट पोजीशन दैट द रेस्ट ऑफ यूरोप विश टू टेक। रेस्ट ऑफ यूरोप मतलब जिनके रशिया के साथ अच्छे खासे डीलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो तो ये करना नहीं चाहेंगे, वरना उनका सारा पैसा यहाँ पे पानी में चला जाएगा। सो देख लेते आगे जाके यहाँ पे अभी क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है, क्योंकि रशिया ने भी ये चेतावनी दी है कि याद रखो आपके भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साथ यहाँ पे होते हैं, तो वो भी सारे के सारे यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। और ये सिर्फ रशिया के लिए इकोनॉमिकल डैमेज नहीं रहेगा, ये बाकी उन हर कंट्री के लिए इकोनॉमिकल डैमेज रहेगा जो कि रशिया के साथ यहाँ पे डील करते हैं। सो यहाँ पे अगर स्विफ्ट बैन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं रशिया बहुत ज़्यादा चिढ़ भी सकता है। शायद से हम लोग कह सकते हैं इसका जो फैसला है वो जो बाइडन बहुत लेट भी ले सकते हैं। लेट क्यों? क्योंकि पहले जितना हो सके मिलिट्री एक्शन हो जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा रशिया का नुकसान हो जाने दो, उसके बाद अगर करेंगे तो इसका इम्पैक्ट और भी तगड़ा हो सकता है। बट अगर ये ब्रह्मास्त्र अगर इस्तेमाल किया तो मतलब मिस्टर पुतिन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हक्का बक्का हो सकते हैं। अभी करेंगे, कब करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ओर, राइट। बट अगर किया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान रशिया का यहाँ पे हो सकता है एंड हमारे भी स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलेगा ही मिलेगा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बट फिर भी आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप ज़रूर लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक के थ्रू ओपन करने के बाद आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।